उन्होंने कहा कि वो दोनों मनीष सिसोदिया दोनों ही निर्दोष हैं, उन्हें वो बेकसूर है, उन्हें जबरदस्ती रखा गया है। मैडम, आपके माध्यम से आपके दर्शकों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने आज तक कोई ऐसा चोर देखा है जिसने कहा हो कि मैंने चोरी नहीं की, ऐसा बदमाश जिसने कहा हो मैंने बदमाशी नहीं की? मैडम, इस दुनिया में इन जैसे लोग कब नहीं सुधरते जब इनको सुधरने को कहा जाता है। ऐसे लोग तब सुधरते हैं जब इनके पास सुधरने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। अब ये भी जैसे जैसे ईडी और सीबीआई के शिकंजे में कसते जाएंगे, तारे खिंचती जाएंगी, एक के साथ एक घोटाले का पर्दाफाश होता जाएगा, तो अपने आप ये सच बोलने लगेंगे। जैन की बात करी, मनीष सिसोदिया की बात की, जब होगा तो केजरीवाल की बात कर रहे हैं। मैडम, क्यों नहीं करेंगे? आप ये आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा कि चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, ये तो छोटी छोटी मछली हैं, बड़ी मछली कोई और है। ये तो सिर्फ कठपुतलियां हैं। इन कठपुतलियों की तारे खींचने वाला जो किंग पिन है, जो मास्टर पर्सन है, वो तो अभी सबसे बड़ा खिलाड़ी अभी बाहर है, और वो इतना शातिर है कि उसने अपने हाथ में कोई डिपार्टमेंट नहीं रखता, किसी फाइल पे साइन नहीं करता, ताकि जब फंसे तो ये प्यादे फंसे। लेकिन घूस का, गबन का पैसा है तो बराबर इसके पास आए, क्योंकि 12% जब बढ़ाए गए इनके अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप के 5% से, तो इसी कंडीशन पे बढ़ाए गए थे कि भैया आधा पैसा हमारे पास आएगा। और वो सेक्शन 164 में जुडिशरी के सामने, जब एडवोकेट के सामने जब ये मान लिया गवाह ने, तो उसके बाद अब ये फंसना शुरू हुए हैं। अब तो सीबीआई क्या, अब तो ईडी ने भी इनको अरेस्ट कर लिया है, और अब जिस लॉ में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एल में पीएमएलए में इनको किया है, अभी जल्दी बाहर आने वाले नहीं। बराबर है ना? देखा जाए, देखिए ऐसा है ना, देखना क्या है, ईडी हो या सीबीआई हो, ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, इन्होंने अपना काम निष्पक्ष रूप में करना ही करना है। लेकिन केजरीवाल का अराजकता का मॉडल क्या है? वो ना तो न्यायालय पे विश्वास करते हैं, ना सीबीआई पे, ना ईडी पे, ना पुलिस पे, ना एलजी पे, ना मीडिया पे। मैडम, आप जैसे मीडिया कर्मियों को भी वो गोदी मीडिया कह के संबोधित करते हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं एक अराजक व्यक्ति हूँ, वो खुद कहते हैं। मैडम, एक बात बताइए, कानून व्यवस्था पे जिसको इरादा हो, जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, पहले तो मनीष सिसोदिया टाल मटोल करते रहे कि मेरा बजट सेशन है, फलाना है, धमकाना है। उसके बाद जब वो वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए गए, तो क्या लाम लश्कर की तरह, सत्येंद्र जैन की तरह गए? पीछे गाने चल रहे, मेरा रंग दे बसंती चोला, उनको क्रांतिकारी भगत सिंह राजगुरु से तुलना की जा रही है। फिर वो जाते हैं कहाँ? बापू की समाधि पे आशीर्वाद मांगने, या क्या करने पता नहीं, क्योंकि बापू तो सारी जिंदगी शराब के खिलाफ लड़ते रहे, और ये शराब के इल्जाम में गिरफ्तार होने जा रहे हैं तो बापू की समाधि में। उसके बाद मैडम नाटक इनके देखते जाइए, एकता कपूर भी इनसे ट्यूशन लेती होगी कि मेरी माँ बीमार है, मेरी बीवी बीमार है, मेरे बच्चे बाहर हैं, और क्या क्या नाटकबाजी। उसके बाद छोटे छोटे बच्चों, तुम चिंता ना करना, तुम्हारा चाचू तुम्हारे साथ है, तुम अच्छे से पढ़ाई करना, तुमने पढ़ाई ना की ना तो जेल में तुम्हारा चाचू खाना खाना बंद कर देगा। और ये क्या पागल बनाने का धंधा बना रखा है क्या? ऐसे ऐसे इमोशनल ड्रामा कि एकता कपूर भी इनसे ट्यूशन ले। परेशान किया जा रहा है। मैडम, यही तो आपके दर्शकों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये इतने धोखेबाज, नौटंकीबाज हैं कि ये कहते हैं कि हमारे मनीष सिसोदिया को तिहाड़ में परेशान करने के लिए ड्रेडेड क्रिमिनल्स के साथ रख दिया गया, उनकी जान को खतरा है। लेकिन ये नहीं बताते कि जेल मंत्रालय, तिहाड़ जेल खुद आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर है। किसने कहा वहां रखने को? आप कौन से सेल में रख रहे हैं, किसके साथ रख रहे हैं, ये सब आपका अपनी मर्जी है। लेकिन खुद कांड करके इल्जाम मोदी या बीजेपी या और किसी के ऊपर डालना, यही इनका कालाकानी के तरीके हैं मैडम, और यही जनता को समझना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन के जवाब नहीं देते मनीष सिसोदिया कि आखिर क्यों उनको पिछले कुछ दिनों के अंदर 7 सिम कार्ड बदलने पड़े, क्यों एक एक सिम को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। इस पूरे नेक्सस में 170 सिम बदलने की और उनको डिस्ट्रॉय करने की नौबत क्यों आई? मैडम, 170 सिम, इन सवालों के जवाब वो नहीं देते, वो अगल बगल भागते हैं, कभी शिक्षा के पीछे, कभी इसके पीछे, कभी इसके पीछे। लेकिन सच क्या है, वो एक एक अवतार खुलती जाएगी और सच बेपर्दा होता जाएगा। और ये सब समझ चुके हैं कि अब इनके राज को राज नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि अब जो शीर्ष नेतृत्व है इस देश का, वो जीरो करप्शन को बिलीव करने वाला
मोदी जी का नेतृत्व है। इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं जो घपला करेगा, जो बदमाशी करेगा, उसको डर के रहना पड़ेगा, और इनको भी डर लग रहा है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। ये भारत की जनता और देश की जनता और दिल्ली वालों के लिए खुशी की बात है कि एक और भ्रष्टाचारी हमारे समाज से कम हो रहा है।